नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। मृतक के पैकेट से 4 पाउच भी मिले, बची तो तीसरे ने पी ली। बेटे में 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से दोनों की जान गई है। उनके पैकेट शराब की पाउच भी मिली थी। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि दोनों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। वही 3 व्यक्ति की हालत गंभीर है। मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोग को हिरासत में लिया है। घटना लालसराय वार्ड नंबर 5 की है। मृतकों की पहचान अशोक शाह उम्र 31 वर्ष और किशोरी शाह उम्र 35 वर्ष के रूप में की गई है। किशोरी के भतीजे जयप्रकाश ने कहा कि वो लालसराय बाजार में शराब पी रहे थे। इसके बाद उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि किशोरी और अशोक दोनों बखरिया धांगा टोली से शराब खरीदी थी। किशोरी के जेब में शराब के 4 पैकेट भी मिले, जिसमें से 3 अमितेश भी पी गया। चौथा पीने के ही फिराक में था। तभी ग्रामीण वहां पहुंच गए और उसे शराब की पैकेट छीन लिया। बचे हुए शराब को पुलिस किशोरी के घर से जब्त कर ली है। अशोक शाह के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वही किशोरी शाह का शव उनके दरवाजे पर रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है। एक की मौत के बाद दूसरे ने भी खरीदी पैकेट, बची तो तीसरे ने पी ली। मृतक ने परिजन जयप्रकाश शाह ने बताया कि शनिवार सुबह अशोक की शराब पीने के बाद मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद सुबह ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अशोक के दाह संस्कार में शामिल होने किशोरी भी गया था। लौटता वक्त उसने भी उसी दुकान से शराब खरीदी जहां से अशोक ने खरीदा था। किशोरी शराब पीने के बाद जेब में 4 पैकेट शराब लेकर घर लौट रहा था। इस बीच वो भी रास्ते में लड़खड़ा कर रास्ते में ही गिर गया और वहीं उसकी भी मौत हो गई। उसी रास्ते से गुजर रहे अमितेश ने किशोरी के जेब से शराब की 3 पैकेट निकालकर पी लिया, जिसके बाद अमितेश पासवान उम्र 22 वर्ष की भी तबीयत खराब हो गई, जिसका इलाज जीएमसीएच में चल रहा है। वही राजेश शाह 27 वर्ष और उमेश सहनी 38 वर्ष पुलिस की डर से चोरी छुपे किसी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। मृतक के पैकेट से मिली शराब। मझौले के प्रभारी थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि लालसराय पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक शराब पीने से मौत की बात सामने नहीं आई है। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि बलराम शाह के बेटे अशोक शाह कब्रिस्तान के पास दोपहर 12 बजे गिर गए थे, जहां उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि अशोक के पैकेट से शराब की पाउच भी मिली थी। मौत के कुछ समय बाद ही उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर शाम 6 बजे आत्मा शाह के बेटे किशोर शाह की भी मौत हो गई। दूसरी ओर अमितेश के परिजन प्रभावती देवी ने बताया कि जहरीली शराब पीने के कारण उसकी हालत खराब हो गई। उसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उसका इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी ने लगाया आरोप। वही इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के संरक्षण में राज्य में जहरीली शराब की बिक्री हो रही है। बेतिया पुलिस के दबाव में मामले को रफा दफा किया जा रहा है। सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि ग्रामीणों से जहरीली शराब से मौत की सूचना मिली है, अभी पटना में है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी है, क्योंकि पोस्टमार्टम से ही मौत के कारणों का पता चलेगा। जहरीली शराब की पुष्टि होने पर मृतक के परिवार को मुआवजा भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज, बेतिया। जहरीली शराब से हो रही मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मझौलिया में कल दबाव देकर के एक मृत व्यक्ति की लाश को जलवा दिया गया। दूसरा मृत व्यक्ति पोस्टमार्टम के लिए 11 बजे रात को आया। अभी तक उसका कोई भी पुलिस वाला संज्ञान नहीं ले रहा। पोस्टमार्टम हो चुका है। अस्पताल में, बेतिया अस्पताल में 3 मरीज भर्ती हैं। उनके बारे में भी कोई खोज खबर प्रशासन नहीं ले रही है। प्रशासन आज भी जहरीली शराब से हुई मौतों को दबाने में परेशान है, क्योंकि ये जो पुलिस के संरक्षण में पूरे बिहार में जहरीली शराब की जो बिक्री हो रही है, इस बिक्री के पैसे क्या माननीय लोगों के पास जाते हैं, जो कि सरकार चुपचाप बैठी हुई है। माननीय नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि जहरीली शराब से हुई मौतों पर बेतिया का जिला प्रशासन क्यों मौन बनाए हुए है और किस परिस्थिति में उनके इलाज के लिए कोई काम नहीं हो रहा।